अर्जुन को समझाते इस युद्ध में तुम मरोगे तो भी तुम स्वर्ग में तो जाओगे, अगर विजयी बनोगे तो राजा बनोगे, विश्व का राजभाग मिलेगा। अर्जुन कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताओ। हम लोग बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चाहिए। ठीक, आगे बढ़ता हूं। फिर वो उसको उत्तर देता, तो कहते हे अर्जुन, वही मुनि जो अपने इस कर्मेंद्रियों को जीत कर मुझ आत्मा समझकर मुझ परमात्मा की याद में शरीर छोड़ता है, वही मेरे को संपूर्ण रूप में प्राप्त कर लेता है, वो मेरे समान हो जाता है। मैं बोला इतनी बड़ी बात, माना परमात्मा समान, भगवान समान हो जाता है, माना मैं भगवान बन सकता हूं, मैं परमात्मा बन सकता हूं। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा से परमात्मा, बाबा जब कहते हैं ना भक्ति मार्ग आत्मा से परमात्मा, वहां से वो सीखते हैं। मैं आत्मा से परमात्मा बन जाऊंगा, तो क्यों नहीं बनूंगा? मृत्यु तो अनिवार्य है, कभी भी मरना है, परमात्मा बनना है मुझे, तो परमात्मा बनने का लक्ष्य हो गया। आत्मा समझकर परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे, बात इतना ही है। मुझे परमात्मा बनना है, निकालना है आत्मा को। अभी कहाँ है आत्मा? वही ना, ज्ञान नहीं है, आत्मा कहाँ है? अभी आत्मा कहाँ है? ढूंढना है, उसको निकालना है। वहां से मेरे तपस्या चालू। कहाँ है आत्मा? कुछ भी पता नहीं। मुझे तो बनना ही है, अंदर में इतना दृढ़ संकल्प करके, क्योंकि अज्ञानता है। आंख बंद करके, श्वास बंद करके देखना है आत्मा है कहाँ। अभी अंदर में नजर लगा दिया, शरीर में कहाँ है आत्मा पता लगाना है। श्वास को रुका दिया, क्या देखेंगे? श्वास को रोकने के बाद थोड़ा समय के बाद धक धक चालू होगा, क्या देखेंगे? यहां धक धक चालू हो गया तक श्वास के लिए, तो समझ में आ रहा है कि हाँ आत्मा तो यहां है, कि ठप 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 कर रहा है, आत्मा तो यहां बैठे है। अभी निकालू कैसे? ये तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है। फिर लगता है थोड़ा कठिन तो होना चाहिए, परमात्मा तो सभी परमात्मा हो जाएगा ना, थोड़ा कठिन भी तो होना चाहिए, निकालना है मुझे। तो आंख बंद करके ऊपर की ओर खींचने लगा, आसमान को उठा दो, बाहर निकालो। थोड़ा समय जब ऐसे करने लगा तो इस जगह में कॉन्सेंट्रेट, टक टक, हाँ लगता है कि आत्मा तो यहां से अब यहां तक पहुंच गए हैं, अब तो बहुत जल्दी हमारा काम हो जाएगा। इतना जल्दी यहां से यहां पहुंच गए हैं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और उसके बाद यहां तक पहुंच गए, अभी ऊपर चढ़ाना है। अभी जैसे कि मैं मन से आसमान की ओर खींचते रहा, बस सचमुच जब ऐसे करने लगा कि आसमान में उड़ा दो उसको, परमात्मा कहाँ है कुछ भी पता नहीं है अब तक, क्या है परमात्मा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, तपस्या चालू। तो ऐसे करते ऊपर की ओर खींचते रहा, ऐसे लगा पंछी जैसा उड़ के निकल पड़ा एकदम आसमान में, जैसे बुद्धि को खींचता था आसमान में, एकदम ऐसे करके मैं निकाल पड़ता था, एकदम रॉकेट के माथे सीधा आसमान में सितारा वगैरह ढूंढ देखते रहता था, पता ही नहीं चलता था, घंटा घंटा बैठता था। अमृत वेला अब तो ज्यादा जल्दी निकल जाता हूँ, पहले 4 बजे, अभी तो 3 बजे निकल जाता हूँ, अंधेरा रहता है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वहां उड़ना ही अच्छा लगता है। तो फिर बार बार गीता पढ़ता था, हर बात गीता को पकड़ के रखा मैं। गीता में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, कर्मेंद्रियो जीत, जो मुनि अपने कर्मेंद्रियों को जीत कर, माना निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख ठंडी गर्मी सब में समान रहना है। अभी सब में समान रहना ही यह है कर्मेंद्रिय जीत। मैं क्या करता था, यह कितना मच्छर है, वहां जाकर तपस्या में बैठता था, जहां भी बैठूंगा मच्छर तो खूब काटता है,
बैठता हूं, उड़ के तो निकल जाता हूं, पता नहीं चलता है। और आने के बाद देखता हूं मच्छर इतना खून पिया हुआ है, काले काले मोटे मोटे, और लुढ़कते रहते यार, जा नहीं पा रहे। तो ऐसा करता था, ठंडी गर्मी सब में समान रहना है। जंगल में जाने के बाद कपड़े उतारते था, खाली बॉडी में बैठता था, खूब मच्छर पूरे बॉडी में काटता था होगा, खून पीता पीता मेरा शरीर भी थोड़ा पतला होते जा रहा। तो इस प्रकार से तपस्या चालू। कैसा तपस्या लगन वाला मैं बताऊं। एक बार क्या हुआ, सुबह जाना है, बारिश चालू, बाहर में कैसे जाओ, जंगल में बाहर बाहर में जाकर कैसे तपस्या करो, तपस्या ही करना है ना। तो मैं बाहर में बरंडा में कर लेता हूँ, बरंडा में कपड़ा पहन कर जाता, कपड़ा खोल के बाहर नीचे रख दे, फिर तपस्या में बैठा, उठ के चला। घंटा भर होने के बाद, आने के बाद आंखें बंद, कपड़े को उठा के पहनने लगा। कपड़ा देख रहा बहुत वजन लग रहा है, नहीं वजन लग रहा है, शायद ऊपर से आया ना, इसीलिए वजन लग रहा होगा, कोई बात नहीं, देख नहीं रहा हूं। उठा के पहन लिया, कपड़े पहन के नीचे से बटन लगा रहा हूं, लगाते लगाते यहां तक आया। आने के बाद देखो पीछे से कुछ ऐसे ऐसे कुछ पकड़ रहा है। मैं बोला क्या है इधर, आंखें बंद हैं। तो छाट को फिर नहीं, ऊपर से फिर एक दो बटन खोलते खोलते नीचे आया, फिर कपड़े को हिलाया, क्या है गिर जाए, आंखें बंद। जैसे कपड़ा हिला है ना, तब देखो कुछ झम से गिरा। तब मैं बोलता देखता हूँ क्या गिरा है, देख तो एक सांप गिरा, सांप गिरा, सांप के मुंह के सामने में पाँव डाल दिया। मैं बोला कट, मैं तो शरीर छोड़ने का ही प्रयास कर रहा हूँ, कट, मुझे तो परमात्मा बनना है, ऐसे तो शरीर छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कट। तो देख तो सांप ऐसे ऐसे पीछे जा रहे। तो लगा नहीं वो मेरी भावना को समझता है, इसलिए नहीं करता। जानवर समझदार है, हमारे अंदर की स्थिति को रीड करता है। तो भले है उसके सामने पाव दे रहा हो, लेकिन वो न काट रहा है ना वो भयभीत भी हो रहा है, कुछ भी नहीं, वो धीरे धीरे पीछे हो रहा है। तो इस प्रकार से मेरी तपस्या चालू।